चलिए स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। अ स्टील बार 300 मिलीमीटर लॉन्ग, 50 मिलीमीटर वाइड एंड 40 मिलीमीटर थिक is subjected to a pull of 300 kilonewton in the direction of length। यानी जो लोड अप्लाई किया गया है लेंथ के अलोंग अप्लाई किया गया है। डिटरमाइन द चेंज इन वॉल्यूम वेयर E इज इक्वल टू 2 इंटू 10 पे पावर 5 है। ये 105 नहीं है, 10 पे पावर 5 है न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड म्यू इज इक्वल टू 0.25 और आंसर भी यहाँ पे इसका गिवन है 225 मिलीमीटर क्यूब। तो पहले आप लिखते क्या है, गिवन डेटा, है कि नहीं। पहले आप लिखते हैं गिवन डेटा। तो देखिए मैं फिल्टर कर रहा हूं डेटा क्या क्या दिया है। 300 मिलीमीटर लॉन्ग, वेरी गुड, मिलीमीटर में ले लिया आपने लेंथ। अब दिया है बेटा वाइड, यानी कि बी की वैल्यू जो दिया है दैट इज 50 मिलीमीटर। थिकनेस भी दिया है तो ये हो गया 40 मिलीमीटर। अब इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो है रेक्टेंगुलर। क्रॉस सेक्शन जो है दैट इज रेक्टेंगुलर। ये हो गया कुछ इस तरह का क्यूबॉइड शेप ऑब्जेक्ट है और इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम से क्या होता है, थोड़ा चीजें समझने में हेल्प मिलती है। इमेज जो है माइंड तक लॉजिक को क्लियर करने का काम करता है। तो ये L है, ये B है और ये T है। तो अब इसका जो क्रॉस सेक्शन है, यही डस्टर वाला केस जो पिछले क्वेश्चन में था वही केस बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और बेटा दिया है फोर्स की वैल्यू, फोर्स है 300 इंटू 10 पे पावर 3 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ। डिटरमाइन द चेंज इन वॉल्यूम, determine the change in volume where E is equal to 2 into 10 पे power 5 Newton per millimeter square and mu is equal to 0.25। find the volumetric stress। ओके देखिए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जब आप निकालने जाओगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जब आप निकालने जाएंगे तो वहां से मिलेगा आपको चेंज इन वॉल्यूम। तो देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है, चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू, ये होता है, वैसे इसका जो सिंपल फॉर्मूला है ये आता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ म्यू। अब देखिए ये फॉर्मूला आता कहां से है, तो इस चीज को मैं थोड़ा इधर क्लियर कर रहा हूं। कोशिश ये है कि ये वीडियो जितने लोग देखें उनको ये चीज क्लियर हो। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का मतलब हुआ स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। चलिए स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन मैंने रख लिया, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन को अगर मैं रखना चाहूं पॉइजन रेशियो की हेल्प से, तो देखिए पॉइजन रेशियो आप क्या लिखते हैं, पॉइजन रेशियो आप लिखते हैं लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल, लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल। तो अब यही रेशियो, ये रेशियो देखिए, अब देखिए यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब आप लेंथ को बढ़ाएंगे तो बाकी का जो 2 डायमेंशन है वो क्या हो रहा होगा, कॉन्टेक्ट हो रहा होगा, घट रहा होगा। तो पॉइजन रेशियो का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, पॉइजन रेशियो के अकॉर्डिंग पॉइजन रेशियो इज इक्वल टू लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल। तो लेटरल क्या हो जाएगा, पॉइजन रेशियो यानी कि म्यू इनटू लॉन्गिट्यूडनल। देखिए आप यही तो लिखते, म्यू इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो एप्सिलॉन वाई की जगह क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन एक्स इंटू म्यू हो जाएगा, बट साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। रीजन क्या है, जब लेंथ के लॉन्ग फोर्स लगेगा तो जो लेंथ में चेंज होगा उसका अपोजिट चेंज, अगर लेंथ बढ़ेगा तो ब्रेथ जो है वो घटेगा, अगर लेंथ घटेगा तो ब्रेथ बढ़ेगा, तो ये अपोजिट साइन होगा। ठीक ऐसे ही लेंथ घटेगा तो जो थिकनेस है वो बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा तो जो थिकनेस है वो घटेगा। तो ठीक ऐसे इसको भी आप लिख सकते हैं म्यू इनटू एप्सिलॉन एक्स, जेड को भी। अब यही से ये फॉर्मूला आपका बनता है, एप्सिलॉन एक्स को कॉमन लिया तो 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ म्यू आ जाएगा, और
एप्सिलॉन एक्स को आप क्या लिखते हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ 1 माइनस 2 म्यू। तब जाके अब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। अब ये कैपेबल है आप इस चीज को समझने के लिए और इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए। ओके, तो अब मैं रख रहा हूं चेंज इन लेंथ की बात जब हो रही है तो चेंज इन लेंथ अभी हमें पता ही नहीं है, तो अब चेंज इन लेंथ निकालने में चल रहा हूं। चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू, ये होता है एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू ई। ये वही फॉर्मूला है, मॉडुलस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, फोर्स अपॉन एरिया, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ ऊपर चला जाएगा, चेंज इन लेंथ को अगर हम यहां लाते हैं तो ई यहां चला आएगा। तो ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिए, इज इक्वल टू एफ अपॉन ए इंटू एफ अपॉन ए इंटू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो इससे ये बना हुआ है। अब वैल्यू रखिए, एफ की वैल्यू आप रखेंगे 300 इंटू 10 पे पावर 3, एल की वैल्यू रखेंगे आप 300 और एरिया कितना रखेंगे आप, तो एरिया रखेंगे आप 50 इंटू 40 और ई की वैल्यू आप रखेंगे 2 इंटू 10 पे पावर 5, 2 इंटू 10 पे पावर 5। तो देखिए 10 पे पावर 5, 10 पे पावर 3 और ये 2 जीरो कैंसल, ये 2 जीरो ये 2 जीरो यहां कैंसल। अब बचा क्या, ऊपर बचा 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 और नीचे बचा 5 4 जा 20, 22 जा 40। तो ये वैल्यू आपको मिल रही है चेंज इन लेंथ की, यानी कि 9 अपॉन 40। अब 9 अपॉन 40 का मतलब क्या है, आप डिवाइड कर लीजिए 9 को 40 से, 9 डिवाइडेड बाई 40, तो आपका रिजल्ट आ रहा है 0.225 चेंज इन लेंथ है, तो ये हो गया मिलीमीटर। ठीक है, अब ये वैल्यू आप यहां यूज कर लीजिए, चेंज इन लेंथ हो गया 0.225, एल की वैल्यू हो गई 300, 1 माइनस 2 म्यू कर दिया आपने, 1 माइनस 2 म्यू कर दिया आपने, और म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है। तो ये हो गया 0.225 अपॉन 300, 1 माइनस 2 इंटू 0.25। इस चीज को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो 0.225 अपॉन 300 इंटू ये भी आएगा 0.5 सिंप्लीफाई करने के बाद। ओके, तो ये वैल्यू आ रही है सिंप्लीफाई करने के बाद, तो आप इसको सिंप्लीफाई करके देख लीजिए कितनी वैल्यू आ रही है। तो ये हो गया 0.225 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 300, तो ये वैल्यू आ रही 3.75 इंटू 10 पे पावर माइनस 4, 3.75 इंटू 10 पे पावर माइनस 4। ये है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यूनिट कुछ होगी नहीं, स्ट्रेन की कोई यूनिट होती नहीं है। अब आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, यू आर कैपेबल टू अप्लाई द फॉर्मूला। कौन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो यहां से चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। तो देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रख दिया आपने 3.75 इंटू 10 पे पावर माइनस 4, और वॉल्यूम कितना रखेंगे आप, तो लेंथ आप हमेशा यूज करते आ रहे हैं 300, एल, बी की वैल्यू आप यूज करते आ रहे हैं, कितना यूज किया आपने बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू आपने यूज किया है 50, टी की वैल्यू आपने यूज किया है 40, एलबीएच यही तो होगा वॉल्यूम। ठीक है, तो अब ये वैल्यू जब सिंप्लीफाई आपने किया तो 1 2 3 4 ये कट गया। अब बचा 3.75 इंटू 3 5 जा
60। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका रिजल्ट देखिए आ रहा है 3.75 इंटू 60 इज इक्वल टू 225 mm क्यूब। ये होगा चेंज इन वॉल्यूम, जो कि आपका एग्जैक्ट यही आंसर आ रहा है। तो इस वे में आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, आपको बिल्कुल आंसर परफेक्ट मिलेगा। ओके, तो इस बात पे आप ज्यादा ध्यान दें कि ये जो फॉर्मूले हैं, ये कई बार क्या होता है कि हम भूल जाते हैं जब न्यूमेरिकल करते हैं तो उनकी जरूरत पड़ती है, तो उस टाइम इस चीज को दिमाग में बैठाना जरूरी होता है। और ये काम तभी होगा जब हम लोग किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो टॉपिक्स की प्रैक्टिस हो रही है ये। और इस वे में फॉर्मूला न्यूमेरिकल जो भी है वो आपको सही टाइम पे याद होना चाहिए।